हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सबका स्वागत है जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ। और मैथ में हम कर रहे थे पांचवा चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, और हम साइंस केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। और मैथ में पांचवा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, बहुत जल्द हम खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद सिर्फ रिविजन पर ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए इसी तरह। ठीक है, और फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आने वाला है जो कि चैनल पर ही मिल जाएगा। ठीक है, एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो वहां भी जाइए, चैनल पर पुराना चैनल है, आप सर्च करते हैं गोल्स बाय एजुकेशन तो आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ही। चलिए तो हम बात कर लेते हैं समांतर श्रेणियां। ठीक है, तो यहां से हम कर रहे हैं समांतर श्रेणी में प्रश्नावली। पांच दशमलव दो का छठवां क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, और छठवां क्वेश्चन क्या बोल कहा है कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11 8 5 2 का एक पद माइनस 105 है, और क्यों? तो देखिए, हम इसको हल करेंगे। ए का मान 11 दिया है, डी हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि 8 माइनस 11 करेंगे, निकल जाएगा 3, अभी माइनस का। ए एन हमको दिया है 105, अभी माइनस में। हम रखेंगे फॉर्मूला ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। एम फॉर्मूला बता चुका है, तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन लगाने के पहले फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि जितने बार लिखेंगे उतने बार आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। अगर आपको जो चीजें नहीं आ रही है उसको बार बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 150 बराबर में ए का मान 11 है। ठीक है, प्लस में यह निकालना है हमको, गुणे में माइनस का 3 है। ठीक है, यह हो गया 150 11 माइनस यन प्लस 3, इन दोनों जोड़ेंगे 14 होगा, 14 इधर लाइए। माइनस का 150 माइनस का 14 बराबर में माइनस का 3 यन, इन दोनों को जोड़िए, माइनस का 3 यन, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको काटिए, देखिए कट रहा है तो 3 ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये जो माइनस 150 है वो नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा, 3 5 15 होगा, 14 कहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये जब नहीं कटेगा तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ यन एक भिन्नात्मक संख्या है जो यन के लिए संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए क्यों पूछा, इसलिए लिख रहे हैं 150 दिए गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पद नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि ये जो दिया गया है समांतर श्रेणी उसका पद नहीं है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं 7वां क्वेश्चन की। ठीक है,
यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन, 7वां है, लिखेंगे कि उस का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 37 है। हमको क्या निकालना है? हल करेंगे। 31वां पद की बात करते हैं तो ए हमको निकालना है। और 11वां पद कितना दिया? 38, तो A11 कितना दिया है? 38। इसका फॉर्मूला क्या? इसको हम इस फॉर्मूले पर रखेंगे, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले पे क्या हो जाएगा कि A11 इक्वल टू क्या होगा आपका A प्लस n माइनस 1 और D। n का मान क्या हो जाएगा? 11 और A11 का मान क्या हो जाएगा आपका? 38 होगा। तो यहां से करेंगे हम 38 A प्लस में 11 D और 11, इसको लाओ A प्लस 11D और बराबर में 38 माइनस ना, तो हो जाएगा कितना? 27, समीकरण 1 A प्लस 11D, ठीक है। इसी तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके लिए लिखेंगे क्या? 16वां पद के लिए। इसके लिए तो 16वां पद के लिए यहां से लिख लेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो A16 बराबर में A प्लस 16 माइनस 1 और D। यहां से A16 कितना दिया है हमको? तो 73, तो 73 बराबर में A प्लस 16 में से घटाएंगे तो 15 होगा। कितना होगा? अगर हम डायरेक्ट यहां से करते 10 आता। यहां से 11 में से घटाएंगे 10 आएगा, तो यहां से A प्लस 10D हो जाएगा। ये बराबर का इतना, ये समीकरण 1। उसी तरह से यहाँ से 15, तो प्लस 15D डायरेक्ट कीजिए, ब्रैकेट में क्या पहले करते हैं, गुणा करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर तो A प्लस 10D बराबर और A प्लस 15D बराबर, घटाओ माइनस माइनस माइनस, ये बचेगा D, यहाँ से माइनस का बचेगा 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और यहाँ से आपका 6 में से जब 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है, वो भी माइनस का। D का मान कितना आ जाएगा? माइनस का सॉरी, यहां पर 16 नहीं है ना, यहां पर 16 नहीं है, यहां पर 10 है, ठीक है, यहां पर 10 है। तो यहां से बचेगा माइनस का 5 D, इससे एक अंश D बराबर 35/5 बराबर में हो जाएगा 7। D का मान 7 आएगा, उठाकर किसी में रख लीजिए, लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस 10 गुणे 7 बराबर में A 70 हो जाएगा। तो A बराबर 70 माइनस, ये घटाइए, A बराबर कितना हो जाएगा? 2 3, कितना हो गया? 32, ठीक है।
ध्यान समझिएगा, ये तो प्लस ही रहेगा, ए माइनस होगा तो ए माइनस आएगा, ठीक है, क्या होगा, ए माइनस आएगा, माइनस का 32 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है, क्या 31वां पद निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे निकलेगा, ये करने के बाद इसको लिखने के बाद यहां से करने के बाद फिर यहाँ पर लिखिएगा क्या, ए लिखकर फिर ये लिखकर ये पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ पर लिखिएगा 31वां पद। तो ए 31 बराबर में ए का मान हमारा कितना आया, माइनस का 32 प्लस 31 माइनस 1 और डी का मान कितना निकलेगा 7, ठीक है। तो माइनस का 32 प्लस में 30 गुणे 7 माइनस का 32 प्लस 210 घटा दीजिए, 210 में से, ठीक है, 210 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है, 8 बच जाएगा। और फिर उसके बाद हम 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से 1 हो जाएगा फिर प्लस का। तो ए 31वां पद कितना आएगा, 178 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आगे बढ़ ले, आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 116 है। तो इसका पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हल करेंगे, क्या बोला कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 50वां यानी एक समांतर श्रेणी के 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें 50 पद हैं, ठीक है। अतः यन का मान 50 हो गया, A3 कितना दिया है 12 दिया है, ठीक है। A3 हमको 12 दिया है, समझ में। तो यहां से हम समीकरण बनाएंगे क्या, कि पता ही है कि A3 अगर हम लिखते हैं बराबर में A का मान 3 - 1 और D का मान, यानी कि यहाँ पर A3 जगह हम क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है, बात समझ में आया। तो इसको हम इस साइड लिख देते हैं 12, इसको हम समीकरण बनाएंगे, देखिएगा घटा लेते हैं। तो A + 2D बराबर में 12 समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और हमको क्या दिया है अंतिम पद, अंतिम पद कितना है AN का मान 106 है। तो 150, हाँ मतलब सॉरी 50 पद हैं हमको ना, 50 पद हैं टोटल मिलाकर और अंतिम पद 106 है। तो A 106, अब इस ये फॉर्मूला पर रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि A प्लस में 50 - 1 और D बराबर में 106। तो A प्लस में 49D बराबर में 106 समीकरण 2 हो गया, समझ में, समीकरण 2 समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा कैसे करेंगे इन दोनों समीकरण, जैसे वहां पर हम सॉल्व किए 7वां नंबर पे, उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे कि समीकरण 1 - 2 करने पर, तो A + 2D बराबर में 12 और A + 49D बराबर में 106, माइनस 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 कैंसिल
यहाँ से बच जाएगा कितना 47D बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ से माइनस का बचेगा 4 और 9 94 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 बार आएगा आंसर। डी का मान क्या आ गया 2 आ गया। जब डी का मान हमारा 2 आया तो हम ए का मान निकालेंगे, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर हम तो क्या हो गया कि a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी का मान बराबर में 12। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर में 12 माइनस के 4, 2 दूनी 4 धरा जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 8। a का मान क्या गया 8 है, तो हम क्या निकाल सकते हैं a उसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो a 29 बराबर में a प्लस 29 माइनस 1 और d। a का मान हमको 8 है, a घटा देंगे 28 मल्टीप्लाई d का मान क्या है दिया 2 दिया है 8 प्लस 4 6 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अरे क्या करें 56 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 64। a 29 का मान कितना जाएगा 29वां पद क्या आएगा हमारा 64, क्या आएगा 29वां पद 64 आ जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होंगी, तो हम 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस हो रहे हैं बस आप ध्यान दीजिए। इधर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि 9वां क्वेश्चन है, बोला है कि यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हल करेंगे, ध्यान समझिएगा। बोला है कि यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद हमको दिए हैं, तो ध्यान समझिएगा सेम इसी तरह से है। तो देखिए हल करेंगे, a3 कितना है तीसरा पद यही होगा ना 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि a प्लस 3 माइनस 1 और d बराबर 4 यानी कि a प्लस 2d बराबर 4 यानी समीकरण 1 हो गया। फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ से a प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला लग रहा है आप सभी का। ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से a9 बराबर माइनस का 8 दिया है। ठीक है, तो a प्लस 9 माइनस 1 और d बराबर माइनस का 8, तो a प्लस 8d बराबर में माइनस 8, ये समीकरण 2 हो गया। तो इन दोनों को क्या कर लीजिए घटा लीजिए, तो समीकरण 1 माइनस 2 करने पर तो a प्लस 2d बराबर में माइनस के 4, तो a प्लस 8d बराबर में माइनस का 8।
प्लस माइनस 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 का हो गया यहाँ से 6D, ए हो गया आपका, यहाँ से हो गया, जोड़ दीजिए यहाँ से, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12, डी बराबर में माइनस का 2 आएगा, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गया, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 बराबर में 4, तो a बराबर 4, माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा 4, a का मान हो गया 8, a का मान कितना है 8 आ गया, तो यहां से रख लीजिएगा a और d का मान निकल गया। तो पूछा कौन सा पद शून्य होगा, तो a हमसे क्या पूछा है, शून्य होगा, तो an का मान हमको कितना दिया है, शून्य दिया है, तो a प्लस में n-1 और d बराबर 0 हो गया, ठीक है। a का मान हमारा 8 है, n निकाल लेंगे, d का मान हमारा माइनस का 2 है, 0, तो यहां से क्या हो गया, माइनस का 2n प्लस 2 बराबर 0, 8, ये हो गया 8 और 2 10, उधर गया तो माइनस का, ठीक है, यानी कि -2n और बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर में 5। कौन सा पद शून्य होगा, तो ठीक है, समझ में आया। तो आगे के क्वेश्चन हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना चीज आपको समझ में आई होंगी, चीजें कैसे कैसे सवाल हो रहा है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।